अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन का जो हमारा जो मौजू है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि इंसान के जिस्म में खून जो है वो कैसे दौड़ता है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको जनरली। इंसान का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी जो खून के दौड़ने का जो निज़ाम है, ये बेसिकली इसमें तीन सिस्टम जो हैं वो अलग अलग सिस्टम मिल के काम करते हैं। तो एक सिस्टम जिसे हम हार्ट कहते हैं यानी कार्डियोवास्कुलर, और लंग्स, पल्मोनरी, उसके अलावा एंड आर्टरीज, वीन्स या कोरोनरी एंड पोर्टर वेसल सिस्टम्स। तो ये तीन हैं, यानी हार्ट, उसके अलावा लंग्स, और फिर उसके बाद आर्टरीज, वीन्स, कोरोनरी एंड पोर्टर वेसल्स। तो ये तीन सिस्टम जो हैं वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं, और ये तीनों सिस्टम्स मिल के जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में या जो इसका बुनियादी काम है वो ये है कि इंसानी जिस्म में जो खून है उसकी उसकी उसका जो यानी चलना है या उसका जो दौड़ना है वो मुमकिन हो, जारी हो, सारी हो, और साथ में जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो यानी हम खाने से ले रहे होते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, वो भी पूरे जिस्म को पहुँचे, सेल्स को, और साथ में जो ऑक्सीजन होती है वो पूरे जिस्म में सेल्स को पहुँचे, हर हिस्से में जिस्म को पहुँचे, और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फिर वहाँ से सेल से वापस आके हार्ट में, फिर हार्ट से लेके लंग से, और फिर वो हम अल्टीमेटली उसे जो है वो ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, कि जिसमें खून का दौड़ना और जो ग़िज़ाई अज्जा हैं उनका सेल्स तक पहुंचना, फिर ऑक्सीजन का उन तक पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ से बाहर आना, या जिन्हें हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसके अलावा जो यानी हार्मोन्स होते हैं सेल्स में, तो ये सब चीज़ें मिला के इनको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। खाली सिर्फ खून का दौड़ना इसमें नहीं है, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें होती हैं बेसिकली ये खून के दौड़ने की वजह से होती हैं, यानी ऑक्सीजन भी उस वजह से ही जारी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी फिर वहाँ से वापस आती है, न्यूट्रिएंट्स भी खून में ही आ रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इंसानी जिस्म में काम कर रहा होता है 24 घंटे। सो एन एवरेज एडल्ट हैज़ 5 to 6 क्वाड्स, यानी एक जो सेहतमंद इंसान होता है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो अमूमन, तो उसमें जो जो खून का तनासुब होता है वो 4.7% से लेके तो 5.6 लीटर्स तक होता है, यानी 4.5 लीटर से 5.5 लीटर तक एवरेज एक सेहतमंद इंसान में खून होता है। और ये जो जो ब्लड है हमारी, ये जो हमारा खून है वो प्लाज्मा से बना होता है, उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और उसमें प्लेटलेट्स होती हैं। तो इसके अलावा जो जो हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी एक मसल फॉर्म बेस्ड ऑर्गन है, और इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। और ये जो हार्ट है ये बिल्कुल भी लेफ्ट साइड पे जो है, जो ब्रेस्ट स्टोन है उसके नीचे होता है। हम आमतौर पे हाथ रख के इसको महसूस भी करते हैं। और जो दिल का जो काम है वो पंपिंग करनी होती है ब्लड की, यानी उसको पहुंचाना होता है पूरे जिस्म में। और ये जो ब्लड की पंपिंग है ये एक खास जो है वो एक नेटवर्क है, पूरा एक निज़ाम बना हुआ है आर्टरीज का, वीन्स का, जिन्हें हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो ये पूरा एक निज़ाम है, मुख्तलिफ़ किस्म की नसें होती हैं हमारे पूरे जिस्म में, और इन नसों से ये जो खून है वो दौड़ता रहता है हमारे पूरे जिस्म में। तो the systematic circulation is a major portion of the circulatory system। और इसी तरह से the network of veins, arteries and blood vessels transport oxygenated blood from the heart। तो यानी ये जिस्म से जो यानी जो हार्ट है, सॉरी, जो कलेजा, जो हमारा दिल है, वहाँ से ये खून लेके तो पूरे जिस्म में पहुँचाते हैं ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आ जाती है, वो ताज़ा खून होता है जो लंग्स से ऑक्सीजन आके तो मिक्स हो जाती है यानी खून के साथ, और फिर वहाँ से जो दिल है ये पूरे जिस्म में पहुँचाने का काम शुरू करती है थ्रू आर्टरीज। एंड इसके अलावा जो 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 हमारी वीन्स हैं या जो ब्लड वेसल्स हैं, और delivers oxygen and nutrients to the body's cells and then returns deoxygenated blood back to the heart। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जिस तरह आपको ये फिगर में नज़र आ रहा है कि बहुत सी आपको नसें यहाँ पे नज़र आ रही हैं।
तो इनको, और ये आपको हार्ट भी नजर आ रहा है जो मेन ऑर्गन है इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, तो इसको हम जान लेते हैं। The essential components of the human cardiovascular system are the heart, blood and blood vessels, ये जो खून की नसें हैं। It includes the pulmonary circulation, a loop through the lungs where blood is oxygenated, एक लूप बना होता है यानी लंग्स के जगह पे जहाँ से जो जो खून में जो ऑक्सीजन आ जाती है मिक्स हो जाती है, तो वो फिर हार्ट की तरफ आती है और हार्ट फिर उसे पंप कर रही होती है पूरे जिस्म में। एंड दी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, अ लूप थ्रू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो दूसरा लूप जो है वो पूरे जिस्म के दूसरे हिस्सों से वो जुड़ा हुआ होता है, जिसका काम है टू प्रोवाइड ऑक्सीजनेट ब्लड, वो भी ऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो पहुंचा रहा होता है पूरे जिस्म को। So the systematic circulation can also be seen to function in two parts, is macro circulation and micro circulation, यानी फिर ये जो systematic circulation है ये दो हिस्सों में तकसीम होती है, मैक्रो और माइक्रो। इसी तरह से, इस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इंसानी सेहतमंद जो इंसानी जिस्म होता है, जिसे हम बालिग इंसान कहते हैं, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होती है, उसमें जो जो टोटल खून होता है वो 4.5 से 5.5 लीटर होता है निस्बतन, और ये पूरे जिस्म का जो है वो 7% जो हमारे जिस्म का जो वेट है वो बना रहा होता है। तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, और उसके अलावा आल्सो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ काम कर रहा होता है, और उसका बुनियादी जो काम करने की जो उसकी वजह है वो ये है कि टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स द सिस्टम नीड्स टू कीप द हार्ट पंपिंग। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट करता है फूड से, वो फिर आगे हार्ट को प्रोवाइड कर देता है, और हार्ट फिर उसे पूरे बॉडी में जो सेल्स हैं वहां तक पहुंचाने का काम करती है। सो आर्टरीज, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स the systematic circulation when leaving the left ventricle through the aortic semilunar valve। तो ये आपको एक वाल्व नजर आ रहा है जो कि थिक होता है, बिल्कुल आप देख रहे हैं, इसको आर्टरीज कहा जाता है। ये पूरी की पूरी जो है वो आर्टरी है, यहाँ से खून जो है वो जा रहा होता है हार्ट की तरफ। सो इस तरह से दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इज द आर्टा, इससे आर्टा कहा जाता है, ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है। सो a massive and thick-walled artery, the aorta as and gives branches supplying the upper part of the body. After passing through the aortic opening of the diaphragm at the level of thoracic 10 vertebra, it enters the abdomen. तो ये यानी thorax से होके फिर abdomen तक जाता है. Later descends down and supplies branches to abdomen, pelvis, perineum and the lower limbs. The walls of aorta are elastic. तो ये इलास्टिक होती है, यानी आप इन्हें अगर खींचेंगे तो ये खींचे चली आती हैं, इलास्टिसिटी होती है। सो दिस इलास्टिसिटी हेल्प्स टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर क्योंकि कभी कभार खून का जो यानी जो उसका जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, तो ये उसे मेंटेन करती है इलास्टिसिटी की वजह से ही थ्रू आउट द बॉडी। When the aorta receives almost 5 liters of blood from the heart, तो जब ये यानी तकरीबन 5 लीटर जो खून जो हार्ट का आ जाता है आर्टा में, इट रिक्वायल्स, फिर से वो रिक्वायल होती है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्सेटिंग ब्लड प्रेशर, और फिर वो रिक्वायल होके वो फिर आगे खून को जो है वो भेजने का काम करती है, तो यानी वो एक पल्सेटिंग ब्लड प्रेशर का काम हो जाता है, तो वो पूरी जिस्म को खून पहुंचता है। मोर ओवर एज आर्टा ब्रांचेस इनटू स्मॉलर आर्टरीज, तो फिर ये आगे छोटे छोटे हिस्सों में जिन्हें आर्टरीज कहा जाता है उनमें भी तकसीम होती है। देयर इलास्टिसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो जैसे जैसे ये छोटी हो जाएगी तो फिर इसकी जो इलास्टिसिटी जो लचक है इसकी वो कम होती जाती है, एंड देयर कंप्लायंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो फिर वो उसमें जो है वो बढ़ती जाती है इनकी जो नीड है या जो कंप्लायंस है। ये आप देख रहे हैं, तो जो हमारे जिस्म में जो फैट आ जाती है, जो खून में चर्बी होती है बहुत ज़्यादा, तो उससे फिर ये जो आर्टरीज हैं ये इनके वॉल्स के अंदर जाके आहिस्ता आहिस्ता जब वो चिपकना शुरू हो जाती है, तो ये धीरे धीरे चिपक के इतनी बन जाती है कि वो जो ब्लड जो पाथ होता है ब्लड सर्कुलेशन का, उसको वो रोक लेती है, और इससे ये ब्लॉक हो जाती है, जिसे हम अमूमन हार्ट अटैक भी कहते हैं। इसके बाद फिर कैपिलरीज हैं। So arteries branch into small passages called arterioles and then into capillaries। तो यानी ये बेसिकली जो कैपिलरीज हैं
वो आर्ट्रियल्स से बनती हैं। आर्टरी सबसे पहले जो है वो आर्ट्रियल्स में तकसीम होती हैं, फिर आगे वो कैपिलरीज में तकसीम होती हैं। द कैपिलरीज मर्ज टू ब्रिंग ब्लड इनटू द वेनस सिस्टम। ये फिर मर्ज हो जाती हैं इस तरह से, और फिर ये वेनस सिस्टम में जो है वो, यानी जो वीन्स हैं उसमें मर्ज हो जाती हैं, और ये फिर खून का जो है वो जो उसकी सर्कुलेशन होती है वो भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद फिर वीन्स हैं, कैपिलरीज मर्ज इनटू वेन्यूल्स। तो जो कैपिलरीज मर्ज होंगी यहाँ पे वेन्यूल्स में, फिर व्हिच मर्ज इनटू वीन्स, और फिर ये जो वेन्यूल्स हैं वो आगे एक वीन्स में आ जाएंगी। और इसी तरह से द वेनस सिस्टम फीड्स इनटू द टू मेजर वीन्स, यानी इसमें दो मेजर वीन्स होती हैं। दी सुपेरियर यानी वेना कवा व्हिच मेनली ड्रेन्स टिश्यूज अबव दी हार्ट। तो टिश्यूज जो है वो हार्ट की तरफ जो है वो यानी ड्रेन करती है। एंड द इंफीरियर वेना कवा व्हिच मेनली ड्रेन्स टिश्यूज बिलो दी हार्ट, उससे नीचे जो है वो ड्रेन कर रही होती है। दीज टू लार्ज veins empty into the right atrium of the heart। एक चीज आपको याद रखनी है कि जहां पे आपको ये लाल कलर नजर आएगा, इसका मतलब है कि वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ रही है, और जहां से आपको ये ब्लू कलर नजर आता है, इसका मतलब है कि वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ रही होती है। उसके बाद फिर पोर्टल वीन्स होती हैं। द जनरल रूल इज दैट आर्टरीज फ्रॉम द हार्ट ब्रांच आउट इनटू कैपिलरीज। आर्टरीज कैपिलरीज में यानी आगे तकसीम हो जाती हैं, व्हिच कलेक्ट इनटू वीन्स लीडिंग बैक टू द हार्ट। तो फिर वो वीन्स से भी जुड़ी होती हैं, और फिर वहां से वो हार्ट की तरफ, क्योंकि खून को फिर हार्ट की तरफ जाना होता है, और फिर वहां से ऑक्सीनेट होकर दोबारा फिर उसने पूरे जिस्म की तरफ जाना होता है। So portal veins are a slight exception to this। तो वो इनसे थोड़ी हटके हैं। In humans, the only significant example is the hepatic portal vein, which combines from capillaries around the gastrointestinal tract, where the food absorbs the various products of digestion। तो यानी जो पोर्टल वीन्स हैं वो बेसिकली फूड न्यूट्रिएंट्स का जो जो कैरी का काम होता है वो इनसे यानी स्टार्ट होता है, rather than leading directly back to the heart। तो ये यानी डायरेक्ट दिल से जुड़ी हुई नहीं होती। The hepatic portal vein branches into a second capillary system in the liver। फिर ये आगे जो है वो लिवर में यानी कलेजे के साथ बेसिकली जुड़ी होती है, क्योंकि फूड फैक्ट्री जो है इंसानी जिस्म में हम लिवर को कहते हैं। तो जो स्टोर्ड जो फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिवर में होते हैं, और जब वो हार्ट को चाहिए होते हैं तो लिवर उन्हें वहां से प्रोवाइड कर रहा होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि लिवर जो है वो बेसिकली ब्लड भी फॉर्म कर रहा होता है। इसके बाद फिर हार्ट है, जो कि इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है खासतौर पे सर्कुलेटरी सिस्टम का। दी हार्ट पंप्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, तो इसका काम ब्लड पंपिंग करना होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे जिस्म को, और फिर डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो लेके तो आगे लंग्स की तरफ पहुंचाना होता है। So oxygenated blood to the body and deoxygenated blood to the lungs। In the human heart there is one atrium and one ventricle। एक atrium और एक ventricle आपको तस्वीर में भी नजर आ जाएंगे for each circulation। तो यानी एक से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी जो है उससे फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसकी सर्कुलेशन होती है। So and with both a systematic and pulmonary circulation there are 4 chambers। तो टोटली इस तरह से 4 चेंबर्स बन जाते हैं, 2 आर्ट्रियम के और 2 वेंट्रिकल के। एंड टोटल लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी तरह से राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। द राइट आर्ट्रियम इज द अपर चेंबर, वो ऊपर वाला जो है वो हिस्सा है ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट। द ब्लड दैट इज रिटर्न्ड टू द राइट आर्ट्रियम इज डीऑक्सीजनेटेड, यानी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट आर्ट्रियम के थ्रू जो वो हार्ट में जाती है, जिसको हम कहते हैं पुअर इन ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड से वो भरी हुई होती है। एंड पास इनटू द राइट वेंट्रिकल, तो वहां से होकर वो राइट वेंट्रिकल से गुजर जाएगी टू बी पंप्ड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, और फिर वहां से वो पल्मोनरी आर्टरी से होकर अल्टीमेटली लंग्स में चली जाएगी। सो फॉर री ऑक्सीजनेशन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स न्यूली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसी तरह से वो जो लेफ्ट आर्ट्रियम है फिर वो जो नई जो ब्लड होगी जिसमें ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन से भरी हुई होती है, ऑक्सीजन रिच, तो वो फिर वहां से उसमें आएगी फ्रॉम द लंग्स एज वेल एज द पल्मोनरी वेन व्हिच इज पास्ड इनटू द स्ट्रॉन्ग लेफ्ट वेंट्रिकल। तो फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी और वहां से वो पंप हो जाएगी थ्रू द ऑर्टा टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, पूरे जिस्म में, यानी सर से लेके पांव तक जिसे हम अमूमन कहते हैं। इसके बाद फिर कोरोनरी वेसल्स हैं। तो कोरोनरी वेसल्स जो हैं
The heart itself is supplied with oxygen and nutrients through a small loop of the systematic circulation and derives very little from the blood contained within the four chambers. तो जो 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 हमारी जो हार्ट है वो बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो वहाँ उसको पहुँच रही होती है और न्यूट्रिएंट्स भी, और फिर वो स्मॉल लूप से होके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बनती है जहाँ से ये जो ब्लड है ये जो फोर चेम्बर्स हैं हमारे हार्ट के, फिर वहाँ से वो हार्ट में आती है, फिर वहाँ से इसकी पंपिंग स्टार्ट होगी और ये पूरी जिस्म को जाएगी. तो द कोरोनरी सर्कुलेशन सिस्टम प्रोवाइड्स ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल इटसेल्फ. तो जो हार्ट को जो ब्लड चाहिए होती है वो फिर कोरोनरी वेसल्स के थ्रू हार्ट में आती है. द कोरोनरी सर्कुलेशन बिगिंस नियर द ओरिजिन ऑफ द ऑर्टा. तो ऑर्टा के करीब ही ये जो जो सर्कुलेशन है कोरोनरी वेसल्स की ये शुरू होती है बाय टू कोरोनरी आर्टरीज, द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट coronary artery. After nourishing the heart muscle, blood returns through the coronary veins into the coronary sinus and from this one into the right atrium. The smallest cardiac veins drain directly into the heart chambers. तो यानी coronary vessels का जो बुनियादी काम है वो जो दिल के अंदर जो खून आना होता है वो coronary vessels से आता है. तो coronary vessels जो हैं वो aorta से जो है वो उसके बिल्कुल करीब जो है वो पाई जाती हैं. इसके बाद फिर लंग्स हैं. बेसिकली लंग्स का काम जो है वो उनका बुनियादी काम तो रेस्पिरेशन होता है, जो 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 यानी ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट या एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा होता है, तो प्राइमरी इसका काम ये है. लेकिन साथ में जो ऑक्सीजन जो लंग्स के थ्रू जो हमारे खून में पहुंचनी होती है तो उसमें भी लंग्स का काफ़ी ज़्यादा एक अहम रोल है. इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं. ये जो लंग्स हैं बेसिकली वो एक यूं समझ लें कि एक एक्सचेंज या एक किस्म की जंक्शन है कि जहां से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट हो रही होती है. The circulatory system of the lungs is the portion of the cardiovascular system in which oxygenated depleted blood is pumped away from the heart via the pulmonary artery to the lungs and returned oxygenated to the heart via pulmonary vein. तो यानी पल्मोनरी आर्टरी से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है लंग्स की तरफ और पल्मोनरी वीन जो है फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाती है हार्ट की तरफ. So oxygen deprived blood from the superior and inferior vena cava enters the right atrium of the heart and flows through the tricuspid valve, yani right atrioventricular valve. So into the right ventricle from which it is then pumped through the pulmonary semilunar valve into the pulmonary artery to the lungs. और इसी तरह से gas exchange occurs in the lungs whereby carbon dioxide is released from the blood and oxygen is absorbed. So the pulmonary vein returns the now oxygen rich blood to the left atrium. तो lungs का basically काम ये है कि जो blood में जो exchange होती है ऑक्सीजन की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ये होती है थ्रू लंग्स यानी फेफड़ों के जरिए. इसके बाद फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है. सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इज द पोर्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम व्हिच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. तो ये जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है जो ऑक्सीजन से जो भरा हुआ खून है उसे पूरे जिस्म में पहुंचाने का काम इसका होता है. सो इसी तरह से through the aorta from the left ventricle where the blood has been previously deposited from pulmonary circulation to the rest of the body and returns oxygen depleted blood back to the heart. तो ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का काम ये होता है. इसके अलावा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन जो है वो जाहिर सी बात है एक इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल जो है वो यानी आर्गन है ह्यूमन बॉडी में, और खून जो है वो ब्रेन को बाकी हिस्सों से थोड़ा मुश्किल से पहुंचता है और हमें मुसलसल जो है वो यानी ताज़ा खून जो है वो हमें चाहिए होता है. ताज़ा से मुराद की ऑक्सीजन से भरा हुआ खून. जब भी जो ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर हम जो है अमूमन फील कर रहे होते हैं कि जैसे हमारी जो तबीयत है वो यानी हम एक किस्म का यानी बेहोश हो रहे होते हैं. तो ये बेहोशी की अलामत बेसिकली ये होती है कि ब्रेन की तरफ जो है वो ताज़ा खून नहीं जा रहा, या अगर हम उनको और सिंपल कर लें तो माने ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही खून के जरिए या वो कम मिल रही है जिसकी वजह से हम बेहोशी की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं. So the brain has a dual blood supply that comes from arteries as its front and back.
आगे और पीछे से आपको नज़र भी आ रहा है। ब्लू एंड जो रेड है उससे आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि रेड से मुराद के ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ब्लू से मुराद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. So these are called anterior and posterior circulation respectively. The anterior circulation arises from the internal carotid arteries and supplies the front of the brain. इसी तरह से the posterior circulation arises from the vertebral arteries and supplies the back of the brain and brain stem. So the circulation from the front and the back joined together anastomize at the circle of Willis. इसके अलावा किडनीज हैं, तो किडनीज का भी जो है वो बड़ा ही एक अहम रोल होता है, क्योंकि किडनीज का बेसिकली जो काम है वो फिल्ट्रेशन का होता है. सो द रेनल सर्कुलेशन रिसीव्स अराउंड 20% ऑफ द कार्डिक आउटपुट. इट ब्रांचेस फ्रॉम द एब्डोमिनल आर्टा and returns blood to the ascending vena cava. It is the blood supply to the kidneys and contains many specialized blood vessels. So ये था हमारा सेशन जो ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर था. आई होप कि आपको जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स के अंदर, इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा ये सेशन हेल्प करेगा और आपको अब आइडिया हो गया होगा कि ये जो ब्लड सर्कुलेशन होती है हमारे बॉडी में ये किस तरह से होती है, या जो हार्ट इसको जो पंपिंग कर रही होती है थ्रू आउट द बॉडी, तो वो बेसिकली कैसे कर रही होती है, और हमारी ब्लड में कौन सी चीज़ें जो है वो हमारे सेल्स की तरफ जारी होती हैं, सच एज न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए होते हैं, टू सम एक्सटेंट हार्मोन्स भी हमें चाहिए होते हैं, इसी तरह से हमें ऑक्सीजन भी चाहिए होती है. तो ये एक प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है. तो यही था हमारा आज का सेशन. आई होप कि आपको ये बड़ा ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और साथ में इंटरेस्टिंग भी. तो बस यहाँ पे हमारा ये सेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है. आज के लिए बस इतना ही काफ़ी. बस हमेशा की तरह जाते जाते एक रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने इसको अभी तक नहीं किया. साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता जो है वो चलता रहे. और साथ ही इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा ले सकें. तो टिल द नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम.